और इसी बीच लियोन भी आ जाता है। वो कहता है मैडम बटलर आप यहाँ, और मास्टर जूरियन भी हैं। इतना ज़्यादा खुश लग रहा होता है जैसे कि उसे एहसास नहीं है कि उसने मास्टर जूरियन को इंतज़ार करवाया है। और हमारी हीरोइन उससे पूछती है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, जहाँ वो कहता है कि अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं। और हमारी हीरोइन वहाँ कहती है कि हेनरी ने तुम्हें कल रात क्या कहा था। जहाँ उसका गुस्से वाला लुक देखकर वो थोड़ा वो होता है हिचकिचाते हुए कहता है कि उसने कहा था कि जल्दी से ट्रिप के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि हमें सुबह सबसे पहले निकलना है। और हमारी हीरोइन उसे मारने लगती है वहाँ पर, और वो कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि हमें सुबह जल्दी सबसे पहले निकलना है तो तुम इतनी लेट क्यों आए। वहाँ हमारा हीरो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, जाओ अपना सामान यहाँ लेके आओ लियान। हमारी हीरोइन अपना सामान उठाती है ना, तो हीरो वहाँ कहता है कि लियोन तुम पैरी का भी सामान उठाओ, पैरी तुम अपना सामान नीचे रख दो और लियोन को दो। और वहाँ लियोन कहता है कि क्या, पर मास्टर जूरियन मेरा बैग भी पहले से ही भारी है। और वहाँ मास्टर जूरियन कहते हैं कि ओह बधाई हो, मेरा बैग भी भारी है। इसका मतलब ओह बधाई हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरा बैग भी उठाना पड़ेगा। और लियान सामान बग्गी पे रख देता है और मास्टर जूरियन घोड़े पे बैठ जाते हैं, जिसको ऐसे देखकर हमारी हीरोइन सोचती है कि ओह ये काफ़ी मर्दाना दिख रहा है, और इसने राइड करना कब सीखा, मतलब इसे घोड़े की सवारी करना आता है, इसने ये कब सीखा। वहाँ पर लियान कहता है कि हे मैडम बटलर क्या आप घोड़े पे नहीं बैठ रही हो। और हमारी हीरोइन सोचती है कि घोड़ा, पर मैंने कभी भी सवारी नहीं की है। और वहाँ पर हमारी हीरोइन घोड़े पे चढ़ जाती है, यानी कि बैठ जाती है। और हमारी हीरोइन इंतज़ार करती है घोड़े के आगे बढ़ने का, पर वो बढ़ ही नहीं रहा होता है। फिर हमारी हीरोइन मन में कहती है कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, आखिर राइड कैसे करते हैं, मेरे बैठने पर ये चला क्यों नहीं, क्या मेरे बैठने पर ये चलेगा नहीं। और वहाँ पर हीरो से पूछता है कि पैरी क्या कभी तुमने घोड़े की सवारी की है। जहाँ वो कहती है कि नहीं मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। हीरो कहता है कि तो फिर ठीक है, तो फिर तुम मेरे पीछे बैठ जाओ पैरी। पर वहाँ पर हमारी हीरोइन सोचती है इस बारे में, तो उसे अजीब लगता है। वो कहती है मैं इसके बजाय मैं इसकी सवारी करना चाहूँगी। और हमारी हीरोइन एक मैजिकल बीस्ट को बुला लेती है वहाँ पर, और जिसको देखकर ना वो लड़का तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि क्या मैडम बटलर आप ऐसा भी कर सकती हो। पर ना हमारा हीरो उसे देखता है फिर, और उससे कहता है कि पर पैरी इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो आप प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ो और मेरे पीछे बैठ जाओ। वहाँ पर पता नहीं हमारी हीरोइन को क्या हो जाता है, इस वक्त वो अपने होश में नहीं थी, वो उसकी बात मान लेती है चुप, और उसकी बात मानकर वो उसके पीछे बैठ जाती है। हमारा हीरो वहाँ पर कहता है कि तुम्हें मेरी कमर को ज़रा टाइटली पकड़ना होगा वरना तुम गिर जाओगी, और जब तुम गिरोगी ना तो वो सीन अच्छा नहीं होगा। और हमारी हीरोइन मन में ये सोचती कि हाँ ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात होगी अगर मैं घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गई, हाँ इसलिए मैं ऐसा कर लेती हूँ, मतलब पकड़ लेती हूँ। और तभी ना जो वो लियान होता है ना वो पीछे से आ रहा होता है, वो हमारी हीरोइन को कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है कि आपको सवारी करना नहीं आता, यानी कि राइड करना नहीं आता। मैंने सोचा कि मैडम बटलर तो सब कुछ कर सकते हैं। और वहाँ पर हमारी हीरोइन उसे कहती है कि ऐसी बात तो नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है कि क्या सचमुच में, और वो क्या चीज़ है। हमारी हीरोइन वहाँ कहती है कि मैं कभी मर नहीं सकती हूँ। और उन दोनों को ऐसे बातें करते देख शायद हमारे हीरो को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती है। और वहाँ पर लियोन हमारी हीरोइन की मरने वाली बात सुन के कहता है कि ओह ये तो मज़ेदार है, आपको मजाक करना भी आता है, कहीं आपके कहने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारी हीरोइन वहाँ कहती है नहीं, मैंने जो कहा बस उसका वही मतलब है और कोई मतलब नहीं है उसका। पर उस बेवकूफ़ को ना कुछ समझ नहीं आता है। पर हमारी हीरोइन वहाँ नोटिस करती है कि हम लोग अब रुक चुके हैं। हमारी हीरोइन हीरो से कहती है कि मास्टर जूरियन हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हम यहाँ क्यों रुक गए। हीरो तो वहाँ पर गुस्से में होता है लियोन पे कि पैरी से बात कर रहा है करके। वहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि मास्टर जूरियन हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़े। जहाँ मास्टर जूरियन कहते हैं कि ओह अच्छा ठीक है। और मास्टर जूरियन एकदम स्पीड से घोड़े को भगाते हैं और कहते हैं कि ठीक है फिर चलो अब हम सीधे डेलगोना पे ही रुकेंगे। वो एक विलेज का नाम है जहाँ उन्हें जाना है। और वो ना लियाना पीछे ही रह जाता है। वो कहता है मास्टर जूरियन प्लीज़ मेरे लिए रुको, मैं पीछे रह गया। और सुबह से शाम हो जाती है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है कि वो डेलगोना पहुंच गए होते हैं। लियान वहाँ से पीछे से कहता है कि मास्टर जूरियन क्या डेलगोना में कोई फेस्टिवल नहीं हो रहा। जहाँ मास्टर जूरियन कहते हैं कि फेस्टिवल, कैसा फेस्टिवल। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बताता है कि यहाँ पर ना इस मौसम में ना एक फेस्टिवल होता है जब लो का फूल खिलते हैं। और ना पता नहीं क्यों पर ना हमारी हीरोइन ना उसे इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर ना कुछ मन में कह रही होती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है।
और ना डेलगोना को दिखाया जाता है जो जो शहर है ना, ये सबसे बड़ा शहर है डीमंस के यहाँ का। और ना यहाँ पर इंसान भी रहते हैं, डीमंस भी रहते हैं और भी अलग अलग चीज़ें भी रहती हैं। हमारी हीरोइन सोचती है कि मास्टर जूरियन के असिस्टेंट और फिर एक जीवन साथी यहीं से ढूंढने में मतलब आसानी होगी हमें। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक से ही हो जाएगा और हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और लियान को दिखाया जाता है जो शहर को देख के बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होता है। हमारी हीरोइन से देखकर कहती है कि अब मुझे पता चल गया कि ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों था, क्योंकि अभी जो फेस्टिवल चल रहा है ना, वो उसमें ना लोग ना अपने साथी को ही ढूंढते हैं, मतलब किसी ऐसे को ढूंढते हैं जिसके साथ वो जीवन बिता सके। ऐसी कुछ है इस फेस्टिवल का मतलब। और वहाँ पर ना लियान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं थोड़े पल के लिए उधर चला जाऊँ। हाँ, यहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, तुम यहीं रुको। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।